नीति आयोग की बैठक 27 जुलाई 2024 को होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का एक मतलब ये भी है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है। इंडिया गठबंधन के बाकी मुख्यमंत्रियों ने पहले से ही नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला कर रखा है। ममता बनर्जी शुरू से ही नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का फैसला कर रखी थी, लेकिन कोलकाता से दिल्ली रवाना होने से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम रद्द कर दिया था और फिर अगले ही दिन नए सिरे से कार्यक्रम बना लिया। नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाने वालों में अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और डीएमके के मुख्यमंत्री ही बचे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही बता दिया था कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। अन्य मुख्यमंत्रियों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्रियों के स्टैंड की परवाह न करते हुए ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में क्यों शामिल हो रही हैं? क्या ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का फैसला करके इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर रही कांग्रेस को कोई मैसेज देना चाहती हैं, या फिर ममता बनर्जी के इस कदम में केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के लिए कोई संदेश है? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि बजट में केंद्र सरकार ने उनके राज्य के साथ भेदभाव किया है, जो उनके किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनको भेदभाव पसंद नहीं है और इसलिए अपनी आवाज उठाने के लिए वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने जा रही हैं। तो ये तो साफ है कि ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक से अलग फैसला लिया था, लेकिन आम बजट 2024 की घोषणाओं के बाद इरादा बदल लिया था और फैसला फिर रद्द कर दिया। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि दूसरा फैसला भी फटाफट बदल लिया गया। ममता बनर्जी ने खुद ही इस बात को बता दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि दिल्ली आने की जरूरत नहीं है और बजट की वजह से मैंने कार्यक्रम रद्द भी कर दिया था, लेकिन अभिषेक बनर्जी और अन्य लोगों ने मुझे इसके लिए तैयार किया और मैंने हेमंत सोरेन से भी बात की और वो भी आ रहे हैं। लेकिन लगे हाथ ममता बनर्जी ने यह भी साफ कर दिया कि वो नीति आयोग की बैठक में क्या करने वाली है। विशेषज्ञों की माने तो ममता बनर्जी ने बताया कि वो कुछ देर बैठक में बैठेंगी, लेकिन अगर बोलने की अनुमति मिली तो वो अपनी बात भी रखेंगी। ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से नीति आयोग की बैठक को लेकर बदलते फैसले की वजह भी बता दी है और बैठक में शामिल होने का अपना स्टैंड भी। लेकिन ऐसा कदम उठाने के पीछे जो असल राजनीति है वो थोड़ी अलग है। इंडिया ब्लॉक में शामिल राजनीतिक दलों से ममता बनर्जी का अलग स्टैंड लेना भी उनकी राजनीतिक बयान ही है, जिसका कई मतलब निकल सकते हैं और इसलिए कुछ सवाल भी उठाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि संसद सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस को विपक्ष के साथ देखा गया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी को हमारे नेता कहकर संबोधित किया था। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का लोकसभा में भाषण भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की लाइन पर ही देखा गया है। लेकिन नीति आयोग की बैठक को लेकर ममता बनर्जी का अलग रुख देखा गया है। विशेषज्ञों की माने तो ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन साथियों से पश्चिम बंगाल में भी एक ही सीट शेयर नहीं की थी। यूपी में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की पार्टी के साथ एक सीट जरूर दी थी। ममता बनर्जी पहले इंडिया ब्लॉक की बैठकों में भी शामिल होती रही, लेकिन जब से पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, कभी किसी बैठक में नहीं गई। कुल मिलाकर यही समझ आ सकता है कि ममता बनर्जी विपक्ष की मजबूरियों के कारण खुद को जुड़ा हुआ बताकर इंडिया ब्लॉक का इस्तेमाल कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ममता बनर्जी का बैठक में शामिल होना अपनी जगह है, लेकिन नीति आयोग को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता का जो कहना है वो सुनना और समझना और भी महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी ने नीति आयोग को हटाकर फिर से योजना आयोग वापस लाने का मांग किया है। ममता बनर्जी का कहना है कि नीति आयोग आखिर मीटिंग बुलाने के अलावा करता क्या है। ममता बनर्जी की ये डिमांड तो एक हिसाब से कांग्रेस का ही सपोर्ट कर रही है। आपको ये भी बताते चले कि 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था और उसकी जगह 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।